गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में मैंने डिस्कस कर लिया इम्यूनिटी डिजीज़ में मैंने बहुत सारे डिजीज़ को एलिबरेट किया है, जिसमें मेजर आपका मलेरिया था, एड्स था, कैंसर था। ठीक है, ये बहुत सारे डिजीज़ हैं और ये डिजीज़ डिस्कस करने के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एज पर एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हेडिंग है ड्रग एब्यूज़। ठीक है, एनसीईआरटी में ड्रग के साथ साथ अल्कोहल एब्यूज़ भी है और यहाँ पे जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं कॉमनली इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद से सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ड्रग एब्यूज़ को, उसके बाद से मैं डिस्कस करूंगा अल्कोहल एब्यूज़ को। ठीक है, जब ड्रग मैं डिस्कस करूंगा तो ड्रग के लास्ट वाले हेडिंग में टोबैको को भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, टोबैको डिस्कस करने के बाद जो है मैं अल्कोहल एडिक्शन या डिपेंडेंसी ये सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़ क्यों होते हैं। ठीक है, और इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, होते इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि जब ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है, पर्सन को थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, रिलैक्स पर्सन मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ होते हैं ड्रग और अल्कोहल में। ठीक है, जिसके वजह से यूथ जो है या अर्ली एज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और स्पेशली आज के टाइम में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ड्रग और अल्कोहल का इफेक्ट जो है हमारे यूथ पे पड़ रहा है। और यूथ पे पड़ रहा है तो आपको ये तो पता है कि यूथ सब कुछ डिसाइड करता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, अगर हम यूथ को प्रॉपर एजुकेट ना करें, उनको गाइड ना करें तो यूथ हमारा ड्रग्स में या अल्कोहल में डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने काफ़ी सुना भी है डिस्कशन बॉलीवुड का। बॉलीवुड में एक बहुत फेमस केस अभी 3-4 महीने पहले आपने सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत का। तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रग के इश्यूज आपको देखने को मिले। सिमिलरली यहाँ कॉमन लाइफ में, दैट मीन्स कि जो पब्लिक जो है, नॉर्मल जो पब्लिक है, उनके लाइफ में भी ये बहुत बड़ा इशू है। कई ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे ड्रग और अल्कोहल का इतना ज़्यादा कंजम्पशन है या उस कंजम्पशन के साथ इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया कि कई फैमिली पूरी बर्बाद हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है ना, तो सब कुछ नॉर्मल रखना है। अगर फैमिली नॉर्मल रखेंगे तो पूरा कंट्री आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आपका सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी सब कुछ सही रहेगी। अगर आप सही नहीं है तो आपकी फैमिली सही नहीं होगी, आपकी फैमिली सही नहीं होगी तो आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं होगा, और आपका सराउंडिंग अच्छा होगा तो पूरा कंट्री अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो एनी हाउ हमको क्या करना है, हमको एजुकेट करना है, हमको गाइडेंस करना है ऐसे यूथ को या अर्ली एज को। जो चाइल्ड हैं वो भी बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। आजकल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू है मोबाइल का। आजकल मोबाइल का भी बहुत भयानक एडिक्शन हो गया है, तो इससे भी बचना चाहिए क्योंकि मोबाइल का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे नर्वस सिस्टम पे एज वेल एज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर हम मोबाइल कंटिन्यूस यूज़ ऐसे ही करते रहें। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों से बचना है। फिलहाल हमारा जो फोकस टॉपिक है वो है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, जिसमें मैं अभी डिस्कस करूंगा ड्रग एब्यूज़ को। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे कुछ लाइन मेंशन है, आप देख सकते हैं। द ड्रग विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कोलाइड्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन है जो आपको आगे के लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, आगे मीन्स कि आज ही के सेशन में आगे आपको मिलेगा ये सारा टर्म आपको। और इसमें से जो मैक्सिमम ड्रग्स हैं वो कहाँ से उनको हम ऑब्टेन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, जो मेजॉरिटी है ड्रग्स की उनको हम फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या रिट्राइव करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ फंगस से भी रिट्राइव करते हैं, जैसे कि LSD। ठीक है, LSD फंगस से रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये रिट्राइवल की बात हो गई। ठीक है, और कुछ कॉमन नेम हो गए यहाँ पे ड्रग के। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम ड्रग को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ड्रग को क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट जो कैटेगरी ड्रग का वो है साइकोट्रॉपिक, और सेकंड क्या है, साइकेडेलिक। ठीक है, ये एक अलग बी कैटेगरी का है और ये एक कैटेगरी का है। ज़्यादातर डिस्कशन आपको साइकोट्रॉपिक पे मिलेगा, ये जो आपका पार्ट है इस पर ज़्यादा डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इस पे कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे आपको। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी साइड बुक पढ़ेंगे तो इस पे कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है,
और जो साइकेडेलिक ड्रग है इस पे थोड़ा कम कंटेंट कम होगा, जैसे कि एलएसडी अगर देखें या कैनाबोनाइड्स, ये दो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। अदरवाइज अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है डिस्कस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी को। फर्स्ट जो कैटेगरी है ड्रग की, यहाँ पे क्या है, साइकोट्रॉपिक ड्रग है। और साइकोट्रॉपिक ड्रग को हम बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग। ठीक है, जो कि बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटी में चेंज लाता है। ठीक है, और इसके 4 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसक्यूजर, सेकंड है सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, थर्ड आपका क्या है ओपियोइड्स, फोर्थ है आपका स्टिमुलेंट। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा नेम, और इनको 1 बाय 1 मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन साइकेडेलिक ड्रग्स में एलएसडी और कैनाबोनाइड्स मेन है, और देन जो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है इसका सिंपल आप नेम लर्न कर लीजिए। बात है साइकोट्रॉपिक ड्रग का फर्स्ट जो कैटेगरी है ट्रांसक्यूजर्स। इसमें आपको मैं बताऊं कि ये क्या करता है, टेंशन एंड एंग्जाइटी को ये डिक्रीज करता है, और फीलिंग कैसा लाता है, क्लैमनेस फीलिंग विदाउट सेडेटिव। ठीक है, विदाउट सेडेटिव, ये चीज़ ध्यान देना होगा। सेडेटिव का मीनिंग जो होता है वो होता है आपका मतलब रिलैक्स फॉर्म में हो जाना, मतलब सेटिस्फाई हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है, तो उसका मतलब सेटिस्फाई हो गया तो दैट मीन्स कि वो सेडेटिव हो गया। कैसा हो गया, वो सेडेटिव हो गया। और क्लेमनेस मीन्स कि वो एकदम कूल हो जाए, आराम उसको फील हो। ठीक है, तो इस तरह का फीलिंग तब आता है जब आप ट्रांसक्यूजर्स लेते हैं तभी इस तरह की फीलिंग आती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये टेंशन और एंग्जाइटी को डिक्रीज कर रहा है और आपको आराम दे रहा है। ठीक है, आपको रिलैक्स कर दे रहा है, आपको सेटिस्फाई कर दे रहा है, और साथ ही साथ स्लीपिंग को इंड्यूस कर रहा है। और इसके 2 कैटेगरी है, मेजर एंड माइनर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आपको सिंपली लर्न करना है, जैसे कि फिनोथायोजिन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेंजोडाइजिपिन्स। ठीक है, इन दोनों का नेम आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, देन सेकेंड आप देखिए, सेकेंड क्या है, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स। ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है एक्साइटमेंट को, पेन को, लोअर द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एक्टिविटी लीडिंग टू द ड्राउजनेस और स्लीप। ड्राउजनेस मीन्स होता है सो जाना, नींद आ जाना। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने और करके मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स का ये फंक्शन है, और हाइप्नोटिक्स को यहाँ पे सेपरेटली मैंने मेंशन कर रखा है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये स्लीपिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है बारब्यूटारेट और बेंजोडाइजिपिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजिपिन्स, ध्यान देना होगा आपको। देन नेक्स्ट आपका क्या है, ओपियोइड्स। ये जो ओपियोइड्स है ये केमिकल है। ठीक है, और ये एक्चुअली में कहाँ से निकालते हैं इसको, एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट्स का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है पेपर सोमनीफेरम। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये सारे जो अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने, इसको अच्छे से लर्न करना है। पेपर सोमनीफेरम और कॉमन नेम क्या, पॉपी प्लांट्स। इसके फ्रूट पार्ट से लैटिक्स हम निकालते हैं। ठीक है, उस लैटिक्स के अंदर ये ओपियोइड ड्रग होता है, ये ओपियोइड ड्रग होता है। और इस ओपियोइड ड्रग का जो टारगेट साइट होता है, ठीक है, मतलब कि रिसेप्टर साइट जो होता है वो हमारे सीएनएस में होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये जाकर बाइंड करता है और फिर अपना एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और देन नेक्स्ट आपका क्या, मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन जो है ये इफेक्टिव सेडेटिव की तरह वर्क करता है, पेन किलर की तरह वर्क करेगा। पेन किलर को हम एक दूसरे टर्म से डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक है तो ये सर्जरी के बाद इसको यूज़ करते हैं। जैसे कभी हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद पेन होता है तो पेन किलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर में एक्चुअली होता क्या है, मॉर्फिन होता है। क्या होता है, मॉर्फिन होता है। ओपियोइड्स में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हीरोइन। ठीक है, हीरोइन बहुत फेमस है, सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर में या टीवी पे आपने सुना होगा इसको। और ये हीरोइन एक्चुअली होता क्या है, ये मॉर्फिन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। मॉर्फिन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, और या ऐसे बोल सकते हैं कि ये जब मॉर्फिन में एसिटाइलेशन हो जाता है, मॉर्फिन में जब एसिटाइलेशन हो जाता है तो हीरोइन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्मैक। ठीक है, स्मैक और ब्राउन शुगर। ये कैसा होगा, वाइट होगा, ऑर्डरलेस होगा, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा ये। ठीक है ना, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा और डिप्रेसेंट की तरह वर्क करेगा, मतलब डिप्रेशन ये क्रिएट करेगा। और जब डिप्रेशन क्रिएट करेगा तो हमारे जो बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, हमारे बॉडी का फंक्शन
स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है इसको आप क्या करिए, इसको नोट करते रहिएगा। मैं इसको हर एक पार्ट इसका व्यू करा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है, एग्जाम्पल अलग कर दिया है, उस पर्टिकुलर ड्रग के फंक्शन को भी मैंने सेपरेट कर दिया है, तो उससे आपको आसानी होगी। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, साइकोट्रॉपिक ड्रग का जो लास्ट कैटेगरी है वो है स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, और स्टिमुलेंट नेम ही बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप स्टिमुलेंट लेंगे तो अलर्टनेस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे आप, एक्साइटमेंट हो जाएगा, वेकफुल हो जाएंगे, ये सारी एक्टिविटी जो है हमारे बॉडी में होने लगेगी जब हम स्टिमुलेंट लेंगे। और यहाँ पे आपके सामने स्टिमुलेंट जो है वो क्या है, कैफ़ीन है, फर्स्ट जो है कैफ़ीन है, और सेकंड क्या है, कोकीन और कोका अल्कोलाइड्स, और थर्ड है आपका एम्फेटामिन्स। ठीक है, फर्स्ट को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, कैफ़ीन, ये वाइट क्रिस्टलाइन बिटर अल्कोलाइड्स है, और इसको ऑब्टेन करते हैं लीफ ऑफ द टी प्लांट। ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है थिया सैनेसिस, और साथ ही साथ इसको सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट से भी इसको हम रिट्राइव करते हैं, जिसका नेम है कॉफिया अरेबिका। ठीक है, और जो कैफ़ीन है, ठीक है, ये कैफ़ीन जो है इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है सीएनएस पे। ठीक है, ध्यान देना, इसका इफेक्ट सीएनएस पे पड़ेगा। देन सेकंड आपका क्या है, कोकीन और कोका अल्कोलाइड्स, इसको कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, कोका प्लांट से, और इसका बॉटनिकल नेम होता है वो है आपका इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में जो है ये फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा। और कोकीन एक्चुअली क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो वर्क है उसके वर्क को इंटरफेयर करता है कोकीन। ठीक है, नर्वस सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 11th में, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एसिटिलकोलिन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और डोपामिन पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि कोकीन जो है वो डोपामिन के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ठीक है ना, और अगर ये कॉपी करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल नर्वस सिस्टम पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट कि ये जो आपका कोकीन है, ये कोकीन एक्ट करने लगा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, और अगर कोकीन वर्क किया एज ए न्यूरोट्रांसमीटर तो नर्वस सिस्टम का वर्किंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोकीन अगर लेते हैं तो सेंस ऑफ यूफोरिया का फीलिंग आएगा, मतलब कि खुशी होगी, बहुत आप कूल लगेंगे अपने आप को, और एनर्जी लेवल हाई लगेगा आपका। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं तो होता क्या है, हेलुसिनेशन हो जाता है। ठीक है, हेलुसिनेशन आपको अभी जस्ट मैंने बताया था, जो सेकंड कैटेगरी ड्रग का था साइकेडेलिक ड्रग्स। वहाँ पे जब मैंने साइकेडेलिक ड्रग्स में एलएसडी बताया था, तो एलएसडी में मैंने बताया था कि एलएसडी जब हम लेते हैं तो हेलुसिनेशन फीलिंग आती है, मतलब कि ओवर परसेप्शन होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब कोकीन का एक्सेस अमाउंट लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे साइकेडेलिक ड्रग को। साइकेडेलिक ड्रग जो है इसका कुछ कॉमन इफेक्ट मैं पहले बता दूं आपको। इसका कॉमन इफेक्ट है बिहेवियर, थॉट, फीलिंग एंड परसेप्शन। ठीक है, मतलब हमारे बिहेवियर पे ये इफेक्ट डालेगा, थॉट पे डालेगा, फीलिंग पे डालेगा और परसेप्शन पे डालेगा। ठीक है, देन इसके ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो मैंने ड्रग एक्सप्लेन किया है, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसिजरिक एसिड डाईएथिलामाइड, और ये एक्चुअली कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं एरगोड फंगस से। ठीक है, एरगोड फंगस का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, उस फ्रूटिंग बॉडी से ये एल्कोलाइड के फॉर्म में इसको निकालते हैं। ठीक है, और इस एरगोड फंगस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, क्लैसिप्स परप्यूरिया इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो एरगोड फंगस है, इसका ये पैरासाइट की तरह होता है एक पर्टिकुलर प्लांट पे, जिसको बोलते हैं राई प्लांट। ठीक है, राई प्लांट पे पैरासाइट की तरह एरगोड फंगस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ये स्मोकिंग के थ्रू इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉजेज़ की बात करें तो हॉरेबल ड्रीम्स के लिए ये मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब कि अगर ये ड्रग ले लेंगे तो हॉरेबल ड्रीम्स आप देखेंगे,
इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन मीन्स कि रॉन्ग एंड ओवर परसेप्शन, रॉन्ग एंड ओवर परसेप्शन मतलब कि किसी भी चीज़ का गलत तरीके से परसेप्शन करना या ज़्यादा कर लेना परसेप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्या, क्रोनिक साइकोसिस। क्रोनिक साइकोसिस का मतलब है यहाँ पे मैडनेस, मैडनेस मतलब पागल हो जाता है आदमी, ठीक है। ये जब ड्रग लेता है तो पागल जैसा बिहेव करने लगता है, और इसका जो मेन जो इसका इफेक्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, सीएनएस पे पड़ता है। सीएनएस को ये डैमेज कर देता है, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट मदर की अगर बात करें तो प्रेग्नेंट मदर की जो फीटस होता है उस फीटस के क्रोमोसोम्स में भी ये चेंज कर सकता है, ठीक है। एलएसडी उस फीटस के क्रोमोसोम में भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका एलएसडी फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कैनाबोनाइड्स। कैनाबोनाइड्स जो है ये हिम प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हिम प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, और ये हमारे बॉडी के ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, हमारे बॉडी के ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। और ये एक्साइटमेंट के लिए मेनली इसका जो फेमस है वो इसलिए है क्योंकि ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और इसलिए इसको स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन जो है कैनाबोनाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैनाबोनाइड्स एक्चुअली में जिस भी प्लांट से इसको निकालते हैं उस प्लांट का जो पार्ट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, फ्लावर, टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ द कैनाबिस प्लांट, ठीक है। कैनाबिस प्लांट के रेजिन से, उसके लीव से, उसके टॉप से, उसके फ्लावर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर से, उसके टॉप से, उसके लीव से या उसके रेजिन से ड्रग्स जब निकालते हैं तो ड्रग्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लेते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो ड्रग्स निकलेगा वो डिफरेंट टाइप का निकलेगा, और डिफरेंट टाइप का ड्रग डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कैनाबोनाइड्स ड्रग बनाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो भी ये फ्लावर, टॉप, रेजिन या लीफ जो भी है, यहाँ से जो भी ड्रग निकलता है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ कैनाबोनाइड्स के टाइप बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसका अलग अलग यहाँ पे नेम है, आपके सामने आप देख सकते हो। कैनाबोनाइड्स के जो टाइप हैं उसमें है भांग, मार्जुना, हैसेस, चरस, गांजा, ठीक है। जहाँ तक कि मार्जुना की बात है, मार्जुना अभी आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मार्जुना का नाम आया था 2-3 बार, ठीक है। हैसेस का भी नाम आया था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में हैं क्या, ये कैनाबोनाइड्स के टाइप हैं, ठीक है। कैनाबोनाइड्स के टाइप हैं, ठीक है। इसका जो लेने का जो तरीका है, ठीक है, इसको जो लेने का तरीका है वो क्या है, इनहेलेशन, ठीक है। इसको इनहेल करते हैं, ठीक है, और ओरली भी इसको इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। ओरली भी इसको इंजेस्ट करते हैं, और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पड़ता है। दैट मीन्स कि हार्ट की एक्टिविटी पे पड़ेगा, और हार्ट की एक्टिविटी पे होगा तो इसका असर ब्लड के पंपिंग पे होगा, और इसलिए जो है इसको स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ड्रग कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपका टोटल जो ड्रग में डिस्कस करना था मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी टॉपिक।